स्वागत है इस डिजिटल धोखाधड़ी पर लर्निंग सेक्शन में। आज हम आपको डिजिटल दुनिया की उन खतरों के बारे में बताएंगे जो हमारे अनजाने में हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और अपनी सुरक्षा के लिए इसे अपनाइए। डिजिटल दुनिया ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ कुछ खतरे भी हैं, जिन्हें हमें समझना और पहचानना जरूरी है। डिजिटल धोखाधड़ी से तात्पर्य उन अवैध गतिविधियों से है जो इंटरनेट या डिजिटल उपकरणों के माध्यम से की जाती हैं। आइए फिशिंग के बारे में जानते हैं। फिशिंग एक तरह की ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है जिसमें धोखेबाज आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। इसमें वे ईमेल, मैसेज या नकली वेबसाइट का इस्तेमाल करके आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप किसी असली बैंक, कंपनी या सरकारी संस्था से बात कर रहे हैं। उनका मकसद आपकी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, ओटीपी, बैंक अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चुराना होता है। ज्यादातर मामलों में वे आपको किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहते हैं या आपकी जानकारी पूछते हैं, और अगर आप उनकी बातों में आ जाते हैं तो वे आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्ते, मैं लोन कंपनी से बोल रहा हूँ। क्या आप आशा जी बोल रही हैं? हाँ, मैं आशा बोल रही हूँ। आपका लोन मंजूर हो गया है, लेकिन हमें अंतिम वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी की जरूरत है। अभी आपके फोन पर ओटीपी आया होगा, कृपया वो मुझे बता दीजिए ताकि आपकी प्रक्रिया पूरी हो सके। आशा अपने फोन पर ओटीपी मैसेज देखती है। ओटीपी आया तो है, पर क्या इसे बताना ठीक रहेगा? जी, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है। जैसे ही आप ओटीपी देंगे, आपका लोन तुरंत मंजूर हो जाएगा। आशा दबाव में आकर ओटीपी बता देती है। धोखेबाज उसे नोट कर लेता है। धन्यवाद, आपकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। कॉल खत्म हो जाती है। आशा कुछ राहत महसूस करती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसके फोन पर बैंक से एक मैसेज आता है। मेरे खाते से पैसे कट गए। गीता के फोन पर एक मैसेज आता है। पहले तो हर बार मुझे लोन कार्ड या क्यूआर कोड ढूंढना पड़ता था। ये तो बड़ा आसान लग रहा है। चलो जल्दी से भुगतान कर दूं। गीता क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान कर देती है। अच्छा हुआ, अब लोन की चिंता खत्म। कुछ देर बाद गीता को एक कॉल आता है। नमस्ते, मैं लोन कंपनी से बोल रहा हूँ। क्या आपने अभी अभी लोन की किस्त जमा की है? हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले यूपीआई से किया है। अच्छा, पर आपके भुगतान का अपडेट सिस्टम में नहीं दिख रहा। आप कृपया एक बार फिर से भुगतान कर दें, हम इसे तुरंत ठीक कर देंगे। पर मैंने तो पहले ही भुगतान कर दिया है। कोई बात नहीं, शायद कोई तकनीकी दिक्कत हो गई होगी। एक बार और कर दीजिए, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। गीता मजबूरी में दोबारा भुगतान कर देती है। थोड़ी देर बाद वह अपना बैंक बैलेंस चेक करती है और देखती है कि पैसा 2 बार कट चुका है। ये क्या हुआ? पैसे कट गए और लोन की किस्त भी अपडेट नहीं हुई। फिशिंग घोटाले से सावधान रहें। कभी भी किसी को अपना ओटीपी या बैंक डिटेल्स न बताएं। अगर कोई अनजान व्यक्ति यूपीआई क्यूआर कोड भेजे या अजीब कॉल आए तो सतर्क हो जाएं। असली संस्थान सीधे बैंक खातों में भुगतान मांगते हैं, नकली क्यूआर कोड से नहीं। अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। क्यूआर कोड से भुगतान करने के लिए अपने लोन कार्ड पर लगे क्यूआर कोड का इस्तेमाल करें। अगर आपको मोबाइल पर क्यूआर कोड मिले और आपको इसके बारे में कोई संदेह हो तो तुरंत कंपनी कस्टमर केयर या टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। भुगतान से पहले इसकी सही जानकारी जरूर लें। यह धोखाधड़ी से बचने का एक और तरीका है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। गीता के स्क्रीन पर एक विज्ञापन पॉपअप होता है। गीता इसे देखकर चौंकती है और उत्सुक हो जाती है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। बिना ज्यादा झंझट के लोन मिल जाएगा। चलो अप्लाई कर लेती हूँ। वह बिना सोचे समझे ऐप डाउनलोड करती है और ऐप में अपना खाता बनाती है।
गीता उत्साहित होकर बैंक खाते की जानकारी और ओटीपी दर्ज कर देती है। गीता घर के कामों में व्यस्त है। तभी उसका फोन बजता है और वह एक मैसेज देखती है। अरे ये क्या, मेरे बैंक खाते से पैसे कट गए। वह घबराई हुई फोन को देखती है लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। फिर अचानक उसे याद आता है कि उसने कुछ देर पहले ही एक ऐप में जानकारी डाली थी। मुझे तो लोन लेना था, पर यहाँ तो पैसे ही चले गए। टोल फ्री नंबर जैसे दिखने वाले कॉल से सावधान रहें। यह कॉल्स दिखने में असली बैंक या MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के नंबर की तरह लग सकते हैं, लेकिन अक्सर ये नकली होते हैं। फोन या ऑनलाइन पर कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी जैसे कि कार्ड नंबर, CVV, OTP, खाता नंबर, जन्म तिथि या कार्ड की समाप्ति तिथि न बताएं। किसी भी कॉल या SMS की सच्चाई जानने के लिए हमेशा बैंक या MFI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दिए गए नंबरों से मिलान करें। अगर आपको पेमेंट के लिए कोई QR कोड मिलता है और उसे स्कैन करने पर आप पेमेंट ID को नहीं पहचानते, तो तुरंत MFI के कस्टमर केयर या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और पेमेंट ID की जांच करें और फिर ही भुगतान करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, नकली ऐप्स और वेबसाइटों से बचें।